नमस्कार गाइज, आज है 3 अगस्त 2024। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 34 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 33 में बौद्ध धर्म को पूरा कंप्लीट कर लिया था, पूरा एकदम डेप्थ में जाकर, जिसमें आप लोगों को बुद्ध से जीवन के जुड़े 8 स्थान लास्ट में देखने को मिले थे, जो कि लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सांकीकाश जो कि यूपी में स्थित है, राजगीर और वैशाली थे। और तो फिर हम लोगों ने कल कहा था कि आप लोग का कल से जैन धर्म शुरू होगा, तो आज हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए जैन धर्म को शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेक्चर नंबर 34 जैन धर्म का। तो आप तमाम लोगों का जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ रहे हैं तथा फ्यूचर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 34, ये यू रहा जैन धर्म। देख लीजिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है। और इस जिन का क्या अर्थ होता है? तो जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय ये समास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीती है जिसने इंद्रियां, तो जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। तो जिन का अर्थ क्या हो गया? जितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जैन धर्म अधिक प्राचीन है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से भी पहले का है जैन धर्म। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर था, 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था, और वहीं 19वें तीर्थकर का नाम मंतिल नाथ था, और पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव था। और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ऋषभदेव का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? इसे हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तो दीर्घिका थोपर रेफ और फिर बिंदा मतलब अनुस्वर, फिर कर तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? बाधाओं को पार करने वाला। जितने भी उसके जीवन में बाधा है उन सभी को पार करने के बाद वो तीर्थंकर बने हैं। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? बाधाओं को पार करने वाला। और सभी का अपना अपना प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। वहीं ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ अर्थात बैल है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। आगे ऋषभदेव के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ऋषभदेव जो है वो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, और इनका संबंध अयोध्या से भी जोड़ा जाता है, और अपने भगवान श्री राम जो थे वो भी इक्ष्वाकु वंशीय थे, तो इसलिए इनका भी संबंध अयोध्या से जोड़ा जाता है। ऋषभदेव का अंतिम समय में ये 8 पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं, पर चले गए थे। तो ऋषभदेव अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? कैलाश पर्वत पर, अर्थात 8 पर्वत पर चले गए थे। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ अर्थात बैल है। और 19वें तीर्थकर को श्वेतांबर महिला मानते हैं और दिगंबर पुरुष। और 19वें तीर्थकर का क्या नाम है? तो मंतिल नाथ है। 19वें तीर्थकर का नाम क्या है? मंतिल नाथ है। और 19वें तीर्थकर को महिलाएं क्या मानती थी? तो महिलाएं मानती थी श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि पुरुष मानते थे दिगंबर, ये नग्न रहने वाले मानते थे, पुरुष दिगंबर मानते थे। और फिर आगे देखते हैं 23वें तीर्थकर के बारे में। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प अर्थात सांप जो होता है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन, जो कि काशी के नरेश थे। कहाँ के नरेश थे? काशी के नरेश थे। और इनकी माता का नाम वामा था। कौन था? वामा। और पार्श्वनाथ ने सबसे पहले अपना शिष्य इन्हीं दोनों को बनाया था, मतलब अपने माता पिता, माता वामा और पिता अश्वसेन को ही अपना शिष्य बनाया था। तो अब इसकी कहानी आगे देखते हैं पार्श्वनाथ की। जब 30 वर्ष के हो गए पार्श्वनाथ, तो 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। फिर संवेद पर्वत पर चले गए। कहाँ चले गए? पार्श्वनाथ संवेद पर्वत पर चले गए, और 3 महीने कठोर तप किए। और फिर जाकर लगभग 3 महीने हो गया, 84 दिन, लगभग 3 महीने कठोर तप किया, तो 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। तो पार्श्वनाथ को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात 84वें दिन, वे क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्त, अर्थात वो बंधन से मुक्त हो चुके थे। और पार्श्वनाथ जो है उन्होंने अपना प्रथम शिष्य अपने माता पिता अर्थात वामा और अश्वसेन को बनाया था। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं कितनी थी? तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य को तो आप जानते ट्रूथ होता है, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, और अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब बिना आवश्यकता के कुछ भी चीज़ संग्रह न करना। जैसे कि आजकल के लोग अपरिग्रह बहुत करते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए बचा कर बहुत रखते हैं पैसे, उससे क्या फ़ायदा, कल क्या होने वाला कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन सब अपने
पैसे को संग्रह करके रखते हैं, अपरिग्रह करते हैं, बिना आवश्यकता के संग्रह ना करना उनका उद्देश्य था कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक संग्रह ना करे। हद से ज़्यादा आजकल के लोग संग्रह कर रहे हैं, तो अपरिग्रह का मतलब बिना आवश्यकता के संग्रह ना करना। तो पार्श्वनाथ की ये 4 शिक्षाएं दी। और वहीं जब आएगा आप लोगों का महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है, तो इन्होंने 5वां शिक्षा दी। ये चारों तो पहले से थी, 5वां शिक्षा एक ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, किसने? महावीर स्वामी ने। तो वही है यहाँ पर आगे दिया गया, 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। और वही पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्या था? सर्प। और फिर महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान, अर्थात बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये वो सिद्धार्थ नहीं है गौतम बुद्ध के बचपन वाले, बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था वो ये अलग सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि शाक्य क्षत्रिय थे। कि कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय थे। वैसे शाक्य वो भी थे, गौतम बुद्ध भी। और पिता इनके कौन थे? सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के। ये शाक्य क्षत्रिय थे। इनका गोत्र था नट या बट। क्या था इनका गोत्र? नट या बट। और सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रिक कुल से थे। कहाँ से संबंधित थे? ज्ञात्रिक कुल से थे। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और कल्पसूत्र का नाम सुना होगा, जो कि बुक है। इसके अनुसार कल्पसूत्र में लिखा गया है कि वर्धमान के जन्म पर उनके पिता ने कुंडग्राम का कर माफ कर दिया था। कुंडग्राम के लोगों को जितना भी कर था उन सभी को माफ कर दिया था। किसने? तो उनके पिता ने, उनके जन्म पर। अब आगे देखते हैं। अब महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और वहीं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, तो धर दिए थे, धर के चल गए थे, छोड़ दिए थे, तो धरा। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। यशोधरा, धर के चले गए तो यशोधरा। और फिर ये क्या कहते हैं, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से पूछ के गए थे, तो इसलिए इनका हो जाएगा पत्नी का नाम यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा, जो कि कृष्ण की माँ भी थी। वो कृष्ण की माँ अलग, यशोदा थी, ये अलग है। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। वहीं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। आगे ये महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना, अनुजा प्रियदर्शना, जिसका पूरा नाम है। और इस प्रियदर्शना की शादी जमाली से हुई थी। किससे हुई थी? जमाली से हुई थी। कहीं कहीं आपको जामिल भी देखने को मिलेगा इसके पति का नाम, तो जमाली से हुई थी। अर्थात महावीर स्वामी का दामाद कौन हो गया? जमाली। कल्पसूत्र के अनुसार फिर देखिए, वर्धमान 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किए, जैसे कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था। फिर गए पर्वत पर, फिर वहाँ पर 3 महीने तक तपस्या किए, तो 84वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निग्रंथ कहा जाता था। तो फिर उसी तरह कल्पसूत्र के अनुसार वर्धमान 30 वर्ष तक गृह जीवन व्यतीत किया, फिर गृह त्याग कर दिया। और ये जैन धर्म में गृह त्याग की घटना को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति, यो तो यति। और वहीं बौद्ध धर्म में जब घर छोड़ा जाता है, अर्थात गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्कर्मण। और यहाँ पर जैन धर्म में यति कहा जाता है। जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लोग नोट करके रखिएगा। और आगे है गृह त्याग हेतु इसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लिया था। किससे अनुमति लिया था? बड़े भाई नंदीवर्धन से। अर्थात महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। गृह त्याग के बाद वर्धमान सबसे पहले सरवन आए। कहाँ है? सरवन आए। फिर कुम्हार ग्राम आते हैं। कहाँ है? कुम्हार ग्राम। वे 13 माह तक, कितने माह तक? 13 माह तक वस्त्र धारण किए रहे। फिर स्वर्णवाल नदी के तट पर आए और अपने वस्त्र त्याग दिए। 13 माह तक वो वस्त्र धारण किए रहे। उसके बाद फिर स्वर्णवाल नदी तट पर आए और अपने वस्त्र त्याग दिए। इनका मानना था कि ये वस्त्र इन्हें ध्यान केंद्रित में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जब भी वे बैठते थे ध्यान केंद्रित करने में, तो ये वस्त्र उनको ध्यान भटका देते थे। तो वो कहे कि ये मेरा ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसे त्याग दिया। फिर वे ऋजुपालिका नदी, जो कि बिहार में स्थित है, के समीप जृंबिक ग्राम आए और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के समीप जृंबिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तो फिर ये कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। अब वर्धमान केवलिन कहलाए। तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या किया जाता है? कैवल्य कहा जाता है। तो अब वर्धमान क्या कहलाने लगे? केवलिन कहलाने लगे।
जनता ने वर्धमान को महावीर कहा। क्या कहा? महावीर। आगे है वर्धमान की उपाधियां या फिर अन्य नाम। वर्धमान को कौन कौन सी उपाधियां मिली या फिर उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इनको केवलिन कहा गया, महावीर कहा गया, जिन कहा गया क्योंकि अब जितेंद्रिय हो चुके थे, अरहत भिक्षु कहा गया, अरहत भिक्षु का मतलब हो गया पूज्य भिक्षु, और निगंठनाथ पुत्र या फिर निग्रंथनाथ पुत्र ये कहलाए, और फिर शर्मन कहलाए। और निगंथनाथ पुत्र जो है ये पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण ये कहलाए, क्योंकि पार्श्वनाथ को निग्रंथ कहा जाता था, तो पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। तो उसी तरह निगंथनाथ पुत्र इन्हें कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और शर्मन जो भय या शंका से मुक्त होते, इन्हें शर्मन भी कहा जाता था। किसको? तो महावीर स्वामी को शर्मन कहा जाने लगा, अर्थात जो भय आशंका से मुक्त हो। क्योंकि महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसमें 6 वर्ष जो थे ये मखली गोसाल के आश्रम में रहते थे, और 6 वर्ष फिर अलग जगह। तो 6 वर्ष जब ये मखली गोसाल के आश्रम में रहे थे, तो इनकी मुलाकात मखली गोसाल से कब कहाँ हुई थी? तो नालंदा में हुई थी। कहाँ हुई थी? नालंदा में। ये वही मखली गोसाल है जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये आप लोगों को बताया गया था कल के क्लास में। तो मखली गोसाल किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और मखली गोसाल ने नियतिवाद का कंसेप्ट दिया था, अर्थात नियति में होगा तो ही मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। आजकल की बहुत सारे लोग का ये कहना है, अगर मेरे भाग में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कर्म करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता कर्म में ऐसा लिखा हो, भाग में ही ऐसा लिखा हो कि कर्म करने से ही मिलेगा, तो आपको पता है कुछ नहीं ना, तो इसलिए अपना कर्म करते जाइए। तो इनका मानना था, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल का, कि नियतिवाद के कंसेप्ट को धारण करके बैठ गए थे कि नियति में होगा तो ही मिलेगा। लेकिन महावीर स्वामी से इनका मतभेद हो गया कि महावीर स्वामी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपना कंसेप्ट को बदलिए। तो इन दोनों में विवाद हो गया। तो फिर महावीर स्वामी ने इनका साथ छोड़ दिया, अर्थात मखली गोसाल का साथ छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। वर्धमान नियतिवाद नहीं थे, अर्थात वो नियति पर नहीं मानते कि जो भी होगा भाग में लिखा होगा तो होगा, वो सब ये नहीं मानते थे। वे कर्म को मानते थे। किसको मानते थे? कर्म को मानते थे। इस बात पर मखली गोसाल से विवाद हुआ और वे उनका साथ छोड़ दिए। आगे आप लोगों का महावीर को मिला ज्ञान। किस किस का ज्ञान मिला? सत्य का मिला, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को ये जोड़ दिए थे, आप लोग को बताया था। तो ये 5 ज्ञान दिए। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब बिना आवश्यकता के धन जमा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन फिर करने के लिए कहे। और इन 5 महाव्रत का नाम दिया गया। इन 5 को पंचव्रत का नाम दिया गया। और ये 5 को जो ज्ञान दिए थे, इन्हें क्या नाम दिया गया? पंचव्रत। क्या नाम दिया गया? पंचव्रत का नाम दिया गया। आगे है फिर आप लोगों का पंचव्रत का पालन। तो पंचव्रत का पालन को 2 भागों में बांटते हैं। यदि गृहस्थ अगर इस पंचव्रत का पालन करता है, ये पंचव्रत वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो इसे अनुव्रत कहते हैं। अगर गृहस्थ पालन करेगा तो उसे क्या कहेंगे? अनुव्रत। और वहीं कोई भिक्षु या भिक्षुनी पालन करता है तो इसे महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्रत। क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य मेन कंसेप्ट आ जाता है। क्योंकि पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो फिर जो इसमें जो भिक्षु भिक्षुनी, ये तो इनको तो पूरा पालन करना पड़ेगा। किसका? तो ब्रह्मचर्य का। तो इसलिए इसे महाव्रत कहा गया। गृहस्थ वालों के लिए क्या कहा गया? अनुव्रत। और वहीं जो भिक्षु भिक्षुनी थे, इनके लिए इस पंचव्रत का पालन करने को क्या कहा गया? महाव्रत। तो जो भी भिक्षु भिक्षुनी थे वे पालन करते थे तो उन्हें महाव्रत कहते हैं। आगे है महावीर के अनुयायी। महावीर के अनुयायी वही 2 भाग में बट गए। एक वही जो कि एक ये गृहस्थ वाले हो गए, गृहस्थ वाले श्रावक या श्राविका कहलाए। और जो फिर भिक्षु भिक्षुनी थे वे महाव्रत का पालन करते थे। यह अति कठोर होता था, ये आप लोग को बता ही दिया गया है। और श्रावक या श्राविका जो गृहस्थ थे, ये अनुव्रत का पालन करते थे। चूँकि यह गृहस्थ के लिए होता था तो यह उदार होता था, मतलब इसमें ज़्यादा कठोर नियम नहीं थे, उदार होता था, क्योंकि यह गृहस्थ लोगों के लिए था। आगे है जैन धर्म के दर्शन या सिद्धांत। तो जैन धर्म के दर्शन कितने हैं? सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। जैन धर्म के कितने फिलॉसफी है? 5 फिलॉसफी हैं। कौन है? पहला अनेकांतवाद है। देख लीजिए नाम में ही अनेक, अनेक मतलब इन्फिनिटी, अंत, अनेकांत, कांत, फिर इसमें अंत छुपा हुआ है। अनेक अंत, वाद मतलब वाद विवाद होता है, तो वाद विवाद मतलब विचार। अनेकांतवाद हो गया पहला। कौन सा सिद्धांत हो गया? अनेकांतवाद। एक घटना के अनेक रूप हैं, एक समय में एक ही रूप देखा जा सकता है, परंतु जो केवलिन होगा वो एक साथ सारे रूपों को देख सकता है। एक घटना के कई रूप होते हैं,
देख लीजिए, इसमें एक घटना के अनेक रूप होते हैं। कोई घटना घटी, मान लीजिए कि चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी किसी और से हो गई, इंगेजमेंट किसी और से हो गई, ओके। अब धीरे धीरे उसकी शादी भी बाद में फिर हो जाएगी 4-5 महीने के बाद, ओके, या फिर जब उसका तय होगा। तो अब इंगेजमेंट हुई, वो आपकी गर्लफ्रेंड, आपको क्या लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब उसका इंगेजमेंट किसी और के साथ आपको पता चला, तो आप लोग के मन में क्या आएगा कि कैसी है मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, ये सब आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा। लेकिन उसके तरफ से भी सोचिए कि वो क्या सोच के की होगी। वो अपने कहीं माता पिता को भी कही होगी कि मुझे और करना है, या तो फिर आपका कास्ट अलग होगा तो इसलिए वो कहती होगी कि वो अदर कास्ट का है, क्या कर सकते हैं। तो उनके माता पिता नहीं मानते होंगे, आप बेरोजगार होंगे, इसलिए जो है उनके माता पिता नहीं मान रहे होंगे। तो मतलब वो अपनी तरफ से पूरी प्रयास की होगी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता नहीं माने होंगे, उनके पेरेंट्स नहीं माने होंगे। फिर जाकर उनके साथ जब आप गठबंधन हो गया है तो फिर उनको तो रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे उनको आपके साथ उनका साथ छोड़ना पड़ेगा उनको। तो इसलिए वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करेगी। तो आप सोचिएगा कि वो घमंडी हो गई है, उसको बताना चाहिए मेरे से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो अपने माता पिता को बहुत समझाई होगी, नहीं समझे होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने ख्याल के माता पिता होते हैं तो ये सब नहीं समझते हैं। वो अभी भी बहुत सारे इंटर कास्ट मैरिज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, अपने कास्ट में ही देखते हैं। तो ये सब बात है। तो एक घटना के कई रूप हो सकते हैं, आप उसके तर्क से भी देखिए कि क्या बात है, ऐसा होता है नहीं होता है, उसने भी अपने तरफ से। तो इसलिए अपने सामने वाले को भी देखना चाहिए कि सामने वाले का दिल में क्या है। तो आप देख सकते हैं एक घटना के अनेक रूप हैं। आप एक समय में एक ही रूप देखा जा सकता है, तो आपको सिर्फ एक ही रूप दिखेगा, उसका रूप नहीं दिखेगा कि वो किस उद्देश्य से ऐसा कर रही थी। तो कहीं आप बेरोजगार थे, आपके पास कुछ नहीं था करने के लिए, और फिर वो किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बताती कुछ आपके बारे में। और फिर एज भी मायने कभी कभी रखता है, क्योंकि लड़कियों का 25-26 उम्र हो जाता है तो समाज का ताना सुनने को मिलता है उनके पेरेंट्स को कि कब शादी करिएगा नहीं करिएगा। तो इस सब वजह से भी उनकी शादी करवा दी जाती है। तो फिर जिससे आपका प्यार अधूरा रह जाता है और आपको उसके बारे में लगता है कि वो गलत है और ख़ुद को आप सही मानने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को सोचना चाहिए। तो उसी के बारे में अब आगे लिखा गया है, परंतु जो केवलीन होगा वो एक साथ सारे रूपों को देख सकता है। अगर आप समझदार होंगे, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा, तो आपको सारे रूपों को देख सकते हैं कि हाँ उसके पास ये सब होगा इसलिए। और फिर वो क्या करेगी, वो आप लोगों आपसे दूर होने की कोशिश करेगी, आपसे डिस्टेंस होने की कोशिश करेगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपके ही भले के लिए वो आपसे दूर होगी, आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन आपको लगेगा कि उसमें एटीट्यूड है। ये ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। ऐसा आप, और जिसे आप प्यार करते हैं उसके बारे में कभी भी गलत थॉट तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब होता है बिलीव, एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो यही विश्वास बना के रखते हैं, तभी तो पति पत्नी एक दूसरे को सातों जन्म के लिए साथ रहते हैं। समझ गए? तो इस अनेकांतवाद का यही अर्थ हुआ कि एक घटना के अनेक रूप हैं, एक समय में एक ही रूप देखा जा सकता है, परंतु जो केवलीन होगा वो एक साथ सारे रूपों को देख सकता है। जैसे कि भगवान महावीर, मो से नाम है भगवान महावीर। परंतु जो केवलीन होगा वो एक साथ सारे रूपों को देख सकता है। भगवान जैसे कि महावीर एक साथ सारे रूपों को देख सकते हैं, तो वो केवलीन कहलाए। उसी तरह आप भी समझिए कि एक घटना के कई रूप हो सकते हैं इस तरह से। तो फिर आप आगे देखते हैं, दूसरा उनका सिद्धांत था न्यायवाद, अर्थात न्याय किस अनुसार से होना चाहिए, तर्क के आधार पर होना चाहिए, ना कि ऐसे ही। और तीसरा है स्यादवाद, कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ भी किसी पर बेवजह बोलने से उसके बारे में जान ले उसने ऐसा क्यों किया होगा। वही बात है जैसे स्यादवाद में भी, कि कुछ भी निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, और किसी को भी कुछ भी बेवजह बोलने से पहले जान ले कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए स्यादवाद ऐसे समझाते हैं, आज आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास करवाने रोज़ करवाता हूँ, ओके। मान लीजिए 33 दिन तक लगातार लेक्चर करवाया लाइव, और 34वां दिन जो है मैं आधा घंटा लेट से आया, ओके। और आप लोगों ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, सर ऐसा क्यों आधा घंटा, एक तो लेट से आए, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे, हम लोग का टाइम बर्बाद हुआ, इस तरह से बहुत आप चिल्लाए। तो और फिर और सब बच्चे भी चिल्लाने लगे, जो भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट सब थे। तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा और मैं भी कह दूंगा, जा नहीं पढ़ाता आज, क्या कर लोगे, जा कल आना। तो इस तरह से काम बिगड़ जाएगा, ना आपका भला होगा ना ही मेरा भला होगा।
तो इस तरह से दोनों का काम बिगड़ गया। और वहीं अगर आप लोग समझदार होते, आप ये पूछते सर क्या हुआ इतनी लेट हो गई, कोई काम था क्या, इस कारण से लेट हो गए क्या, तो बोलते हाँ इस कारण से लेट हो गए, तो फिर आप भी मेरी फीलिंग को समझे, मैं भी आपको आपकी फीलिंग मैं भी बताया अच्छे से। फिर दोनों मान लीजिए कि जो हम लोग क्लास करते हैं 25 मिनट का, वो क्लास आज 20 मिनट ही हुआ या फिर 15 मिनट हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होता तो फिर आप लोग का सिलेबस धीरे धीरे पीछे चल जाता। तो लेकिन कुछ तो हुआ, तो इसलिए शायद कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए किसी को कुछ भी बेवजह बोलने से पहले उसके बारे में जान ले कि कोई जानबूझ के तो कोई काम करेगा नहीं समझदार व्यक्ति, तो इसलिए जान ले कि उसने ऐसा क्यों किया है। ये हुआ स्याद्वाद। ओके, आगे है सप्तभंगी न्याय। सप्त मतलब होता है 7, भंगी मतलब होता है भाग, और न्याय मतलब होता है लॉजिक। तो सप्तभंगी न्याय इनका 5वां दर्शन था। तो है नहीं है, है नहीं है, नहीं है नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता, ये सब इसके सप्तभंगी न्याय के अंतर्गत आते हैं। आगे आप लोगों का ये चौथा दर्शन हो गया सप्तभंगी न्याय। आप 5वां दर्शन में फिर आप लोगों का आ जाएगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि कर्मों का प्रवाह हो रहा है और उसे रोका जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, रोका जा रहा है, प्रवाह को रोका जा रहा है। और फिर जीव जो है अर्थात आत्मा सोल, वो बंधन में बंधा हुआ है। किस में बंधा हुआ है, तो बंधन में बंधा हुआ है। देख लीजिए बंधन में किस प्रकार से, इस तरह से बंधन में ये जकड़ा हुआ है। अब जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हुए कर्मों के बंधन को हटाया जाएगा। किस तरह से, जैसे कि प्याज में कई प्रकार के परत रहते हैं, उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए, तो उसी तरह इसमें भी जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हुए कर्मों के बंधन को धीरे 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 परत दर परत इस पर से हटाया जाएगा। तो यही 5वां दर्शन हुआ। और ये जो धीरे धीरे करते हुए शिक्षाओं का पालन करते हुए बंधन को हटाया जाएगा, इसे निर्जरा कहा गया, अर्थात निर्वाण कहा गया, अर्थात निग्रंथ कहा गया है। क्या क्या कहा गया, निर्जरा, निर्वाण या निग्रंथ। और ये जो कर्मों का प्रवाह हो रहा है इसे असरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असरव। और ये जो रोका जाता है, इसे प्रवाह को रोका गया है, तो इस घटना को कहा जाता है सम्रा। क्या कहा जाता है, सम्रा। कर्मों के प्रवाह को जिस रोका जाता है उसे सम्रा कहा जाता है। और जीव बंधन से ये बंधा हुआ है, और जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हुए बंधन को परत दर परत हटाया गया, तो इसे क्या कहा गया, निर्जरा या निर्वाण या निग्रंथ कहा गया। और निर्जरा या निर्वाण या निग्रंथ कहा गया, तो इससे जो आत्मा जीव बंधन से मुक्त हो गया, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब निर्जरा हो गया, धीरे धीरे बंधन मुक्त हो गए, तो क्या हो गया, आत्मा जीव बंधन से मुक्ति होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आगे है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, सम्यक विश्वास अर्थात राइट बिलीव, या इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन या सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। और सम्यक ज्ञान जो है ये 5 तरीके से आ सकते हैं। कितने तरीके से आ सकते हैं, 5 तरीके से। कौन कौन सा है, पहला है मति। क्या है पहला, मति अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, तीर्थंकरों में विश्वास रखे, जो भी 24 तीर्थंकर हुए उसमें विश्वास रखे, मति इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति अर्थात सुनकर प्राप्त होता है। ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो सुनकर। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिव्य ज्ञान। चौथा है मन पर्याय, दूसरे को मन को जान लेना, अर्थात साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दूसरे के मन को जान लेते हैं, तो मन पर्याय दूसरों के मन को जान लेना है। कैवल्य पूर्ण ज्ञान जो आपको निग्रंथ बना दे, बंधन मुक्त बना दे, निर्वाण की ओर ले जाए, तो ये 5 तरीके से आ सकता है। क्या, सम्यक ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान जो आपको निग्रंथ बना दे। जीव अब बंधन मुक्त होगा तो उसे 4 सुख मिलेगा। जीव अगर बंधन मुक्त हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो उसे कितने सुख मिलेंगे, 4 सुख। पहला अनंत सुख मिलेगा, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत दर्शन मिलेंगे, अनंत वीर होंगे। और इन चारों को अनंत चतुष्टय कहा जाता है। जब जीव बंधन मुक्त होता है तो इसको 4 सुख मिलता है, और ये जो 4 सुख है, 4 सुख मिलता है, इस 4 सुख को क्या कहा जाता है, तो अनंत चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनंत चतुष्टय कहा जाता है। और ये 4 सुख क्या क्या है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। अब कल हम लोग फिर संघ के अध्यक्ष देखेंगे कि धार्मिक के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, और जैन धर्म की फिर विशेषता को देखेंगे। फिर श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के भी बारे में थोड़ा जानेंगे कि वो कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, और संलेखना के द्वारा देखेंगे। ये सब के बारे में कल फिर हम लोग आगे जानेंगे। अब चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, बौद्ध धर्म से आज आप लोगों से सिर्फ टॉपिक से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है।
जैसे कि बौद्ध धर्म आत्मा को मानते थे या नहीं, नहीं मानते थे। ईश्वर को मानते थे या नहीं, नहीं मानते थे। वेद, जाति, वर्ण इसको मानते थे कि नहीं, नहीं मानते थे। पुनर्जन्म को मानते थे, हाँ मानते थे। कर्म को मानते थे, हाँ मानते थे। ओके, क्षण भंगुरवाद को मानते थे, हाँ मानते थे। क्षण भंगुरवाद का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती। और मध्यम मार्ग की बात किस धर्म में की गई है? तो बौद्ध धर्म में की गई है, बिल्कुल सही। ओके, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में तृतीय बौद्ध संगीति जो था वो कब हुआ था बताइए? 251 या फिर 252 ईसा पूर्व में। ओके, और इसमें किस पिटक की रचना हुई थी? तो अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जिसे तीसरा पिटक भी कहा जाता है। ओके, और प्रथम विभाजन बौद्ध धर्म में कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक कमीर थे। किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, बिल्कुल सही। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 3 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहां से जाकर इसका PDF देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।